श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो किए हुए कर्म है ना, चाहे वो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, वो बेकार नहीं जाते, उसे जमा रहते हैं और समय आने पर वो फलीभूत होते हैं। अजामिल ने शूद्रानी से संबंध बनाने से पहले बहुत धर्म का काम किया। वो तो ब्राह्मण था, सारे नित्य कर्म करता था, बहुत शुद्ध आचरण वाला था। शूद्रानी से संबंध स्थापित करने के बाद धर्म का काम नहीं किया, केवल पाप का काम किया। जैसा संसर्ग संबंध बनाएंगे, सहवास करेंगे, ऐसा ही गुण आएगा उसमें। तो उसके मरते दम उसने जो भयंकर यमदूत देखे, वो डर गया और उनके लाल लाल आंख थे, क्रोध के मारे। पापी के सामने क्रोध से आते हैं वो लोग, तूने ऐसा क्यों किया? तो ये मनुष्य शरीर में ला, तूने ऐसा कर्म क्यों किया जिससे तुझे नरक में जाना पड़े? अरे तुझे तो अच्छा कर्म करना चाहिए, बैकुंठ में जाए, धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। ऐसा वो हाथ में रस्सी लिए हुए थे, तो देख करके ये डर गया तो चिल्लाया जोर से। क्यों? कि वो बच्चे को प्रेम करता था, उसका नाम नारायण था। जोर से चिल्लाया, नारायण आ इधर, बचा मुझे। इतना तो बोला नहीं, लेकिन मतलब इतना ही निकलता है। इतनी जोर से चीख के बोला, डर के। और बच्चा पास में खेल रहा था, तो जोर से बोला, इसलिए उसको डबल फायदा मिला। जो जोर से बोलता है उसको डबल फायदा मिलता है, एक तो बोलने का फायदा, एक सुनने का फायदा। तो अजामिल जोर से बोला तो उसने सुना भी था, यही नाम। नारायण ऐसी वस्तु है जो किसी पापी को भी नरक में से निकाल के बाहर फेंक दे। क्योंकि संस्कृत में लिखा है, पुम नामनो नरका त्रातारम नारायण इति। पुम कहते हैं नरक को, संस्कृत में नरक को पुम कहते हैं। वो पुम नरक से निकालने के लिए जो काम करता है उसका नाम नारायण है, वही काम करता है उसमें। इसका मतलब ये है, जो नारायण का उच्चारण करता है नरक में नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। पुत्र का नाम भगवान के नाम पर, पुत्री का नाम भगवती के नाम पर रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों? कभी मरने के समय नाम याद आ जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए, इसलिए रखते हैं। पुत्र और मूत्र दोनों एक ही रास्ते से निकलते हैं, पेशाब के रास्ते से निकलता है। पुत्र भी पेशाब कर दिया और पुत्र आ गया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। पुम नाम नरक त्रायते पुत्रा। पुत्र उसी को कहते जो माँ बाप को नरक से निकाल के घसीट के ले आए, बाहर करे उससे। नरक से बाहर करने वाले को पुत्र कहते हैं। और कैसे बाहर करेगा वो? न भगवान का भगत बनेगा, धर्म पुण्य करेगा, तभी तो वो निकाल पाएगा। कैसे निकलेगा? अरे पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं ना, तो अलग क्या हुआ? कोई फर्क नहीं उनमें, दोनों में फर्क क्या है? ना ये धर्मात्मा बन सकता है, वो सूख जाएगा। मूत्र तो सूख जाएगा, लेकिन ये धर्मात्मा बन सकता है। धर्मात्मा बन गया तो ये मूत्र नहीं है, पुत्र है। क्यों? कि माँ बाप को निकालेगा नरक से। नरकात् त्रायते इति पुत्रः। नरक से निकालने के कारण किसी को एक पुत्र कह दिया है। यदि वो माँ बाप को नरक से नहीं निकाल सकता तो वो मूत्र है, पुत्र नहीं है। आजकल तो बेटा शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, झूठ बोलते हैं, प्याज खाते हैं, मटन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो कैसे माँ बाप निकलेंगे? वो जो माँ बाप स्वर्ग में जा रहे होंगे उनको भी फेंक के घसीट के स्वर्ग में से नरक में डालेगा वो। इसलिए बेटे को बचपन से ही सिखाना चाहिए, बेटा धर्म करो, देखो पूजा करो, आओ मेरे पास बैठो। माँ बाप पूजा कर रहे हैं तो बेटा सीख रहा है, वहीं से सीखता है, वो ऐसे सीखेगा। देखो गंदी आदतें हैं वो बीड़ी पीना,
गुटखा खाना, घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा, सिखाएंगे प्याज लहसुन जो खाता है उससे ज्यादा दोस्ती मत करो, ऐसा तभी वो सीखता है। इसीलिए हमारे घर में बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखा जाता है कि हो सकता है हम मरने के समय हमारे मुंह से उसका नाम निकल जाए, इसलिए। लेकिन आजकल दुर्भाग्य कितना है, देखिए अपने बच्चों का नाम अर्थ रहित रखते हैं। पिंपू, पिंकू, टिंकू, बबलू, डिगलू का पता नहीं क्या। जो पुत्र भगत नहीं बनता भगवान का, वो पुत्र नहीं है, मूत्र है, क्योंकि हमारी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए। और भगत बनने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है आदो गुरुवाश्रयम, वेदांत कहता है सबसे पहला मनुष्य का कर्म है गुरु की शरण लेना। सदगुरु की शरण में जाना पहला कर्म है। आदो माने पहला, प्रथम कर्म मनुष्य जीवन का गुरुवाश्रयम, गुरु जी का शरण लेना। गुरु जी की शरण लेनी चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? न भगवान का भगत। कैसा होना चाहिए? असली भगत। उसके दो परंपराएं होनी चाहिए अटूट। एक तो गुरु शिष्य परंपरा वैष्णव की, गुरु और शिष्य, उसका गुरु उसका गुरु उसका गुरु भगवान से जुड़ा हो। और दूसरा वंश परंपरा, शुद्ध ब्राह्मण घर में जन्मा हो, उसका बाप उसका बाप उसका बाप उसका बाप भगवान से जुड़ा हो। ऐसे करके दो परंपराएं होनी चाहिए उसकी। और शास्त्र ज्ञान में निपुण होना चाहिए वो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, भगवान की शरण में पड़ा हुआ होना चाहिए। भगवान के सिवाय उसको कुछ नहीं मालूम, कुछ देखता ही नहीं दुनिया में, सब कुछ भगवान से संबंध करके रखता। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम ब्राह्मणी उपसमाश्रयम। भगवान की शरण में हो, शास्त्र में निपुण हो, भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखता हो, शुद्ध वंश परंपरा में पड़ा हो, वे शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो, उपनयन संस्कार सब जानता हो इत्यादि। ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। जिसने प्याज लहसुन कभी नहीं खाया हो, दूसरी बात तो छोड़ो, प्याज तक नहीं खाया हो उसने, चाय तक नहीं पी, दूसरी बात छोड़ो, चाय तक नहीं छुई हो हाथ से, ऐसे गुरु। जो गुटखा खाता है, बाप रे, जो बीड़ी पिया चाय पिया है घर में, बाप रे, गुरु बन जाएगा। नमस्ते सर, आजकल तो गाय खाने वाले गुरु बन गए हैं। गोरे गोरे लोग, जाओ देखो, आओ, बड़ा सुंदर लगता है वो गोरा गोरा आदमी लाल कपड़े पहन के, और गाय खा के शराब पी के पेट में से ही भी आया है वो, उसकी जिंदगी ऐसी है और पता नहीं क्या कर रहा है वो, उसकी आदत ऐसी है तो करता भी होगा। हमारे आश्रम में आते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए, वो तम्बाकू चबा के, और तो कितना भी हम कोशिश करते हैं उनको रोकने के लिए, कैसे आ जाता है बाहर से तम्बाकू, उनके पास तम्बाकू खा लेते हैं चोरी डकैती से, क्योंकि उनके सारे मुंह में खुजली चलती होगी, पता नहीं, ऐसे इसकी मुंह में खुजली चलती होगी तो जाता होगा, गाय खा के चुपचाप आ जाता होगा, बन गया व्यासासन में बैठ गया, गुरु बन गया। ऐसे को देखता के पानी पीवे छान के, गुरु करे जान के, ऐसा होना चाहिए हमको। जब कोई भगवान का भगत बन जाता है तभी वो अपने माता पिता को नरक से निकालने का अधिकारी बनता है, नहीं तो नहीं निकाल सकता। जब पिछले जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं तब भगवान का नाम मुंह से निकलता है। तो अजामिल ने तो वो शूद्रानी से संबंध बनाने से पहले तो भक्ति की थी उसने, ब्राह्मण था, शुद्ध आचरण वाला, परफेक्ट। शूद्रानी का संबंध के बाद तो वो गिर गया, पाप किया उसने। तो क्या हुआ, पिछले किए हुए जन्म थे ना उसके कर्म, अच्छे कर्म, वो सब सामने आ गए। तो मरते दम चिल्लाया वो नारायण का नाम,
तो जोर से चिल्लाया इसलिए इसको 2 फल मिल गए। कौन सा? एक जोर से चिल्लाने का फल, तो पाप खत्म हो गए, उसके जल गए। और एक सुना, वो जोर से चिल्लाया तो सुना भी था ना, सुनने से उसको मोक्ष का मार्ग सीधा हो गया। 2 लाभ मिलते हैं जोर से बोलने से। जब हम भजन जप करते हैं ना, गुरु को छोड़ के सबको गुनगुनाना चाहिए, तो सुना जाता है, वो डबल फायदा होता है उसमें। गुरु जी को तो परमात्मा से संबंध है, वो बात अलग है, उनको छोड़ो, नकल नहीं करनी चाहिए भक्ति मार्ग में किसी की। बंगाली में एक कहावत है, एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापी करते ना पारे। एक बार किसी ने शुद्ध दिल से कृष्ण बोल दिया ना, इतने पाप नष्ट हो गए उसके, जो पापी कर ही नहीं सकता, इतने पाप नष्ट हो जाते हैं। बताइए, इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। हम रोजाना रोज रोज करते हैं, इतने बार करते हैं, क्यों? कि हो सकता है कभी एक नाम दिल से निकल जाए, इसलिए बार बार दोहराते हैं उसको, रोजाना दोहराते हैं। ऐसा होना चाहिए। विष्णु पुराण में कहता है, लिखा है, क्या लिखा है? सकृद उच्चारितम येन हरिरिति अक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम पड़ती। सकृत शब्द शर्त है, शर्त लगाया इसमें। हा और री 2 अक्षर किसी ने जोड़ के बोल दिया, उसको जरूर मोक्ष मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त लगा, क्या? सकृत, शुद्ध दिल से, श्रद्धा पूर्वक दिल से किसी ने हरि शब्द बोल दिया ना, वो विमान आएगा वैकुंठ से, उसमें द्वारपाल बैठे होंगे 2, और बद्धा परिकरस्ते, हाथ जोड़ के सिर झुका के कहेंगे, साहब आइए बैठिए इस पालकी में, हम तुमको ले जा रहे हैं भगवान के पास। ऐसे बोलेंगे वो। बताइए हरि नाम का पावर, प्रभाव कितना है, सुंदर है ये। भजन करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, गुरु की शरण में रह के भजन करना चाहिए। घमंड तो सबको होता है, किसी को 50,000 रुपया महीना मिलता है, उसका घमंड देखो। कोई थानेदार बन गया है, कोई एसएसपी बन गया है, कोई गवर्नर बन गया है, उनका घमंड देखो। हम तो संबंध है ना उन लोगों से, हमको मालूम है कैसा है उनका स्वभाव, उनका घमंड देखो। एक टीचर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, प्रधान, क्या है वो, प्रधानाचार्य है कोई, उसको 50,000 60,000 मिल रहा है, देखो उसका तमाशा। किसी को 200 मन 400 मन गल्ला आ गया, देखो उसका घमंड। बात नहीं करना चाहते वो, हमारे पास समय नहीं है बोलते। और समय कहाँ मिलेगा? नरक लोक में, यमदूतों के पास कोड़े पड़ेंगे तब। अरे यहीं निकाल दो समय भैया, क्यों करते हो घमंड? अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसने चिल्लाया तो उसको फायदा मिला। और हमको भी अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। रिंकू डिंकू रखने से क्या लाभ मिलेगा? अरे बबलू, अरे हद हो गए। आश्चर्य, ऐसा नाम हो रखा है। अरे भगवान के नाम में रखो। अरे मरेंगे तो आएगा यमदूत हमारे लिए, काम भजन नहीं किया हमने तो चाय पी है, कैसे हो आए जाएंगे हम बैकुंठ स्वर्ग लोक? तो कम से कम मेरे बेटे का नाम तो निकलेगा। अरे श्याम सुंदर, अरे नारायण, अरे वासुदेव, ऐसा। कितना दुर्भाग्य है, किसी को बबलू, डिगलू, डम्पू, रिंकू ऐसा नाम रखते हैं, डिब्बा। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, अरे राजा परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने सुना इस पापी के मुंह से नारायण नाम, इसलिए वो वहां से भाग के आए। जब वहां भाग के आए जामिल के पास, देखा उन्होंने यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को फांसी लगा के रस्सी से खींच रहे हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती, नहीं उसको मत छुओ, रखो वहीं, जबरदस्ती रोक दिया उनको। अब सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, ये तो प्रश्न उठता है ना, कि दिखता तो है नहीं, कितना बड़ा है? हाँ बड़ा है। व्यास महर्षि लिखते हैं गरुड़ पुराण में, क्या लिखते हैं? अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम
विचकर्ष बलाद यम, गरुड़ पुराण नरक की बात ज्यादा बताता है, क्योंकि नरक की बात बताएंगे तो शायद ये नरक की काम छोड़ देंगे, इसलिए बताता है, नरक का बात ज्यादा बताता है वो। तो बोल रहे हैं यमदूत के आते हैं ना, यमराज के दूत, तो उसको जबरदस्ती खींचते हैं। अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर का होता है, लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच भी नहीं है, 1.5 इंच से ज्यादा भी नहीं है, कम है, इतना बड़ा होता है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको। वो इस शरीर के अंदर रहता है, हमको दिन में पता नहीं पड़ता, जब सो जाते हैं रात में तो सपने में दिखाई पड़ता है वो शरीर। इस शरीर को हम भूल जाते हैं, उस शरीर को से लेके चलते हैं, वो है सूक्ष्म शरीर, उसको खींचते हैं। हाँ, कठोपनिषद में भी लिखा है ऐसा है। कठोपनिषद क्या कहता है? अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर का है वो सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर आत्मा रहता है। मतलब ये हाड़ मांस के चमड़े के शरीर में आत्मा नहीं रहता है, आत्मा रहता है सूक्ष्म शरीर के अंदर, मध्य माने बीच में, माने दिल में। और परमात्मा फिर कहां रहता है? तो उसके लिए भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर, अरे तू अर्जुन, जो मैं ना ईश्वर वहां रहता हूं आत्मा के अंदर, परमात्मा रूप से। इसलिए आत्मा का आत्मा है परमात्मा, आत्मा का भी आत्मा है परमात्मा, वो अंदर आत्मा के अंदर रहता है। देखिए, तो जब देवदूतों ने यमदूतों को रोक दिया तो यमदूत तो चुप रह गए। अरे तेरी ऐसा कैसा हो रखा है, आज पहली बार हो रहा है ये। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम कौन हो भाई, हमको रोक रहे हो, हम यमराज की आज्ञा से लेके जा रहे हैं इसको, तुम कौन हो? हम तो यमराज के आदमी, हम छोटे आदमी नहीं है, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनका ज्ञान तो सीमित है, यमदूतों का ज्ञान सीमित है, इसलिए वो सोच रहे यमराज ही सब भगवान है, सब कुछ है। जैसे हम सोचते हैं साईं बाबा सब कुछ है। अरे तेरी के यार, भगवान की दाढ़ी मूछे नहीं होती, बुढ़ा नहीं होता कभी। अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, मूर्खों की तरह, मूर्खों की तरह ही सोच लो, कम से कम मूर्खों की तरह भी सोचोगे तो तुम साईं बाबा की पूजा नहीं करोगे। और अपने को पढ़ा लिखा समझते हो, बड़ा समझते हो। क्या हो गया है तुमको? बीमारी लग गई है? कहीं देखा है तुमने भगवान का फोटो, मूर्ति कहीं देखी है जिसकी दाढ़ी मूछे हैं? बूढ़ा हो गया वो, मर गया वो, क्या आदमी है। और कोई तो कहते हैं कि वो मुसलमान के घर में जन्म लिया है, मुसलमान के घर में जन्म लिया है तो गाय खाया है ना, वो मुर्गा चबाया ना उसने, कभी भजन नहीं किया ना उसने, कैसे बन गया भगवान? मेरी समझ में नहीं आता। अरे मूर्खों से भी गए बीते हैं तुम, ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, तो वो सोच रहे हैं यमदूत कि यमराज ही सब कुछ है। तो वो बोलते हैं विष्णु दूतों से, तुम कौन हो, बोलो, तुम्हारा क्या अधिकार है, कैसे रोक रहे हो हमको? हम तो यमराज के दूत, उनका आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनकी आज्ञा ले जाने के लिए तुम कहां से आए बता? जबरदस्ती धमका रहे हैं उनको। अरे ये पापी है, इसको ले जाने से हमको क्यों रोक रहे हो तुम तो ऐसे मालूम पड़ते हो तुम कोई देवदूत हो, तुम देवता हो क्या? कौन हो तुम? यक्ष राक्षस कौन हो? कौन सिद्ध पुरुष हो? तुमने तो पीतांबर पहना हुआ है, तुमने तो मुकुट लगाया हुआ है चमकना, तुमने हार पहन रखा है, तुमने कमल की माला पहन रखी है, तुम्हारे कानों में कुंडल लटक रहे हैं, तुम्हारा दिव्य तेज शरीर से निकल के सब अंधकार दूर कर रहा है, तुम्हारे 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हो तुम, कोई तो धनुष बाण हाथ में लिए हुए है, आप 4 आदमी हो। तुम थोड़ा बताओ ना कौन हो? हम यमराज के दूत हैं। अपना परिचय देते हैं पहले, हम तो यमराज के दूत हैं, तुम कौन हो बोलो? हमको क्यों रोक रहे हो? कारण क्या है? बात भी सही है। जो अज्ञानी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं,
जो धूर्त होते हैं ना, जो नरक जाने के लिए उनका रिजर्वेशन है ना, वो नहीं समझेगा भगवान की बात, भगवान के भजन में उसका मन नहीं लगेगा। वो तो घमंड के मारे, मेरा तो खीरक है, मेरी 3 मंजिल की बिल्डिंग है, मेरे 500 बीघे खेत है, मेरे 22,000 50,000 रुपया काम नौकरी आ रही है, पेंशन आ रहा है, मेरे बेटे काम कर रहे हैं, 50,000 वो कमा रहे हैं, मेरे 2-2 3-3 ट्रैक्टर चल रहे हैं, नौकर चल रहे हैं काम पे, हम तो बहुत बड़े आदमी। ये अज्ञानी है। जो अज्ञानी होते हैं ना, वो सोचते हैं हम सब जानते हैं, तुम कहां से बोल रहे हो उसको भी जानते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। देखिए क्या हो गया है संसार। अज्ञानी सोचते हैं जितना वो जानते हैं वो ही सब कुछ है, इतना ही सब कुछ। जैसे यमदूत सोच रहे हैं ना, यमराज ही सब कुछ है, ऐसा। मेरे बराबर जानकार कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा। मेरे पास एक बच्चा है ना, वो ब्राह्मण घर में से पैदा हुआ आया मेरे पास, वो सोचता है वही सब कुछ जानता है, और दुनिया में कोई नहीं जानता उसके बराबर। उसकी बात पर चलती है सरकार, वो सोचता है। जो ऐसे जो सोचता है, वो जैसे इसके विचार है ऐसे सरकार चलेगी, वो सोचता है। बताइए ऐसे कोई होता है? अरे सरकार तो अपने नियम से चलती है, तेरी कौन सी सुनेगा? तेरे तो कहते हैं बैठ इधर, अब देख लेंगे। फिर ऐसा, इसलिए अज्ञानियों को ज्यादा घमंड होता है। अज्ञानी सोचते हैं उनके बराबर कोई नहीं जानता, उनसे ज्यादा जानने की बात दूर रहो, वही जाएंगे बैकुंठ। दूसरा कैसे जाएगा बैकुंठ? वही सबसे बड़े धर्मात्मा है, चाहे वो 4 पैसा देते हो घर में दान, और दान भी सत्पात्र को नहीं दिया, जो आया उसी को दे दिया, तो कैसे मिलेगा लाभ? ये ऐसे अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं भगत, भगवान के भगत। देवदूत तो भगत थे, ये तो अज्ञानी थे, यमराज के दूत। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देवदूत चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि देवदूतों को पता है शास्त्र तो असंख्य हैं, हमारी जिंदगी छोटी सी है, और छोटी से में से आधी से ज्यादा चलेगी भौतिकता में, तो इतने से जिंदगी में हम क्या सीख लेंगे? भगत ऐसे सोचते हैं। हमारा जो ज्ञान है, चाहे वो सारे शास्त्र जानते हो, फिर भी सोचते हैं हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है, क्योंकि शास्त्र तो अनेक हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, याद नहीं रहता, ऐसे सोचते हैं वो। नम्रंती फलिनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जनाः, शास्त्र कहता है जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो पेड़ नीचे नभता है। नम्रंती, पेड़ नीचे को नभता है, क्योंकि वजन होता है उसके ऊपर, तो नभता है, वो टूटता नहीं है, नभता है। ऐसे ही जो गुणी जन होते हैं, जो शास्त्र जानते हैं, भगवान के भगत हैं, वो पारंगत हैं शास्त्र में, वो नभ के चलते हैं। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत कहता है गुरु जी के सामने आने के बाद जानकार से जानकार चेला भी मूर्ख की तरह बैठा रहता है, जैसे कुछ नहीं जानता है। अरे सूर्य को हम दीपक दिखाएंगे तो हमारे दीपक में कितना प्रकाश है? दीपक तो प्रकाश करता है कमरे को, घर को प्रकाश कर देगा, दीपक क्या सूर्य को प्रकाश करेगा? वो तो गुरु जी तो सूर्य के समान है, उसके सामने चेला जी आ गए, सारा शास्त्र जानते हैं वो, लेकिन हम सिद्धांत कहता है मूर्ख की तरह बैठना चाहिए गुरु जी के सामने। ये शास्त्र सिद्धांत है। तो बातें चल रही हैं देवदूत और यमदूतों की, आगे की बात आगे करेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।